अपने हाल से ही बेहाल क्यों है। पानी चालू हो गया। वाणी चालू हो गई तो पानी भी चालू हो गया। अपने हाल से ही बेहाल क्यों है, किसी और के लिए ये हाल क्यों है। अपनी सूरत पर ध्यान दो कभी। अपने हाल से ही बेहाल क्यों है। खुद अपने हाल से बेहाल हो रहा और किसी और के लिए ये हाल क्यों है। समझे नहीं, समझने की कोशिश करिए। अपने हाल से लोग बेहाल हैं, अपने स्वरूप से, अपने ज्ञान से बेखबर हैं, लेकिन ज्ञानी किसी और के मोह में बहुत परेशान है। खुद दुखी हो जाएंगे, खुद लंगड़े लूड़े हो जाएंगे, खुद परेशान हो जाएंगे, खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए, किसी और चीज के लिए, किसी और वस्तु के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए। और ये मोह है, चाह रहा है अपना सुख, लेकिन दुखी हो रहा है साधनों के पीछे। वास्तव में उन साधनों के पीछे इसलिए दुखी हो रहा है क्योंकि उसने ये समझ रखा है कि ये साधन मिलेंगे तो सुखी होऊंगा, और वो साधन नहीं मिलते हैं तो अपना हाल भी बेहाल और किसी और के लिए ये हाल। ऐसा हाल हो जाता है कि लोग पूछते हैं क्या हुआ है इनको, ये रो क्यों रहे हैं, ये परेशान क्यों है, शांति से क्यों नहीं बैठते हैं, ठीक से भोजन क्यों नहीं करते। हो शेर आ गया क्या। सेना आई है चूहों की, उनको भी मालूम पड़ता है कि लोग नहीं आ रहे ज्यादा तो अपन चलते। और व्यवस्था भी तो A1 है। जैसे वहां श्रावकों के लिए टेबल सजाए हुए हैं, चूहों के लिए भी सजाए हुए हैं। क्या बोलते हैं? फिर पूरी सेना तो आएगी। बताइए, आप चूहे से डर गए? एक श्रावक ने बहुत तपस्या की और एक दिन देवता प्रकट हो गए। उसने कहा कि बहुत परेशान हूं। किससे परेशान रहते हैं लोग? अक्सर कर जिससे मोह करते हैं उसी से परेशान रहते हैं। जिससे ज्यादा जितना ज्यादा लगाव और लाड़ होगा उतना ज्यादा उसके पीछे क्लेश खड़ा होगा। देवता से कहा कि बहुत परेशान हूं, इससे परेशान। तो देवता ने कहा कि तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हें शेर बना देता हूं। उसने कहा शेर बनाने से कोई फायदा नहीं, शेर से नहीं डरती है। तो मैं तुम्हें जो है बहुत शक्तिशाली और ज्यादा पावरफुल इंसान बना देता हूं। उसने कहा उससे भी कोई फायदा नहीं। जब मैं दुबला पतला था तब भी डरता था, खा पी के मोटा हो गया तो भी डरता ही हूं।
और हो जाऊंगा पावरफुल तो भी। तो अच्छा तू ही बता मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि प्रभु आप तो मुझे चूहा बना दो, ये किसी और से नहीं डरती है, ये सिर्फ छिपकली से, कॉकरोच से, चूहे से डरती है। भाई चूहे से क्या डरना, बताइए। जो चूहे से डर जाएगा वो शेर के आने पर क्या करेगा? शेर से नहीं डरेगा। आप नहीं डरे ना। भय सबके भीतर है और जिसको जितना मोह है उसको उतना भय है। आप उससे डर गए और वो आपसे डर गया। एक प्रसंग सुनाते हैं कि स्कूल पढ़ने के लिए अपने छोटे गांव से बड़े गांव जाना पड़ता था और बीच में जंगल पड़ता था। एक बार किसी कारणवश और देर हो गई और देखा कि जंगल में वहां बाघ भी रहते थे, शेर भी रहते थे और बंदर अभी भी हैं, कई प्रजाति के जानवर। तो जैसे ही वापस आ रहे थे और उतार घाटियां होती हैं जंगल में, तो उतार चढ़ाव होते हैं, कच्ची सड़क, कच्चा रोड और उतार चढ़ाव। तो उतार पर जैसे साइकिल आई तो देखा कि सामने तो जो है शेर जो है वो इधर से उधर रोड क्रॉस कर रहा है। तो शेर को देख करके अच्छे अच्छे सूरमाओं का लोग बोलते हैं अच्छे अच्छे भयभीत हो जाते हैं। अब साइकिल तो उतर गई, ब्रेक भी नहीं लगे। बस्ती में घर जाना है, फास्ट जाना है, अंधेरा होने वाला है, तो उतार भी है, वो पेडल भी मार रहे, इतने में शेर भी दिख गया। अब ब्रेक भी लगाना मुश्किल है, अब क्या करें। और घबराहट के मारे ना ब्रेक समझ में आया ना, और ये हुआ कि जहां शेर था साइकिल सीधी जाके वहीं पर धड़ाम से और गिर पड़ी, टकरा गई पत्थरों से। और बताइए फिर क्या हुआ। इतनी भारी हड़बड़ाहट, इतनी भारी आवाज, इतनी फास्ट स्पीड, इससे शेर भी घबरा गया और उसने सोचा कि पता नहीं और कौन सा जानवर आ गया। तो वो साइकिल से डर के भागा और साइकिल वाला वापस साइकिल उठा के शेर की तरफ भागा। वो भी भागा, ये भी भागा। तुम भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। जिसको जितना मोह होता है उसको उतना भय होता है। हम सोचते हैं कि इंसान ही भयभीत होते हैं, जानवर भी बहुत भयभीत होते हैं। उसमें उनको भी अपने देह का मोह है। यानी मुनिराज हैं निर्मोह और इसलिए वो भयभीत नहीं होते। आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर महाराज का प्रसंग आपने सुना होगा। कुंभोज की पहाड़ी एक जमाने में बहुत ज़्यादा वीरान हुआ करती थी। आज तो वहाँ पर जिनालय भी है और कुछ लोग भी बस गए और बड़ा स्कूल भी चलता है। उस जमाने में वो पहाड़ी पर चढ़ करके जंगल में तपस्या करते थे और जब वो तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, 7-7 दिन तक नीचे नहीं उतरते थे। और इस बीच कई बार शेर, बाघ भी उनके आसपास आता था और आश्चर्य तब होता जब वो आकर के चुपचाप बैठा रहता था, आक्रमण नहीं करता। वो निर्भय हैं, देह से मोह नहीं है इसलिए वो निर्भय हैं। और शेर या बाघ इसलिए निर्भय है कि वो तो पावरफुल है, लेकिन इसलिए निर्भय है कि कोई उस पर हथियार उठाने वाला नहीं है, कोई उसे मारने वाला नहीं है।
बहुत बार देखा है कि ये तपस्वी ऐसे ही बैठे रहते हैं और किसी का अहित नहीं करते। जानवर भी समझने लगता है कि कौन इंसान किस तरह का है। अपने मालिक के साथ जाते वक्त पशु उतना दुखी और परेशान नहीं होता, लेकिन किसी कसाई के हाथ पड़ जाए तो उसे भी मालूम पड़ता है कि अब यानी मुनियों की तरह निर्मोह बनो। और उतने निर्मोही नहीं बन सकते तो कम से कम इतने निर्मोही तो बनो कि निर्मोही मुनियों की सेवा करने के लिए समय निकाल पाओ। थोड़ा सा भी मोह छोड़ो, दुकान का मोह छोड़ो, परिवार का मोह छोड़ो। अभी आप सुन रहे थे, दूर दूर से आकर के श्रावक चौका लगाते हैं, पड़गाहन करते हैं। यहाँ के लोग भी करते हैं। कोई जो ज्यादा भक्ति वाले हैं वो लगातार करते हैं, और कोई 2-3-4 दिन में ही पंचर हो जाते हैं। समझ में आया ना, पंचर हो जाते मतलब और ये जो जहाँ होता है ना कि 4 दिन लगते हैं, यहाँ पर 3 दिन लगते हैं। एक जगह था कि 6 दिन का था कि सबको 6 दिन का मौका मिलेगा, और हमने ये निश्चय कर लिया कि 6 दिन तक तो उसके यहाँ विधि भी मिले तो भी नहीं जाना, क्योंकि वो 6 दिन तो जो है वो सरकारी फरमान है। वो तो आपकी श्रावकों की आपस की व्यवस्था है, उसमें भक्ति कितनी है उससे पता नहीं पड़ता। उससे आगे बढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि अब जो है अब चल रहा है वो। हिम्मत कितनी है मालूम पड़ेगा। अच्छे अच्छे हिम्मत वाले हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जिनके हृदय में भक्ति होती है वो चले जाते हैं, चलाए जाते हैं और लाभ पाते हैं। सौभाग्यशाली हो। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बाधी। व्यर्थ में अपने आप को जीव भूल रहा है। अनादिकाल से मोह रूपी महामद पी रखा है, महामदिरा पी रखी है। देह में एकत्व बुद्धि है, स्वरूप में एकत्व बुद्धि नहीं है। गजब की बात है। जो हम हैं उसकी खबर नहीं है, जो हम नहीं हैं उसके पीछे पागल हैं, दीवाने हैं। इतना परपंच इकट्ठा करने के बाद इंसान साथ में क्या क्या लेके जाएगा। ज्ञानी कहते हैं जिसने संसार को जीतने की कोशिश की, जिसने संसार को जीतने की कोशिश की वो हार गया। जिसने संसार को जीतने की कोशिश की वो हार गया। जिसने खुद को जीतने की कोशिश की वो भव पार गया। भव पार वो जाता है जो खुद को जीत पाता है। संसार को जीतने वाले तो हार ही जाते हैं अंततः। कोई अपनों से हारता है, कोई अपने आप से हारता है। इसलिए उस जीत के रास्ते चलो जहां हारना नहीं पड़ता है। जो मोहम तुझ नित्ता, समय सार की 32 नंबर की गाथा, मोह को जीतने वाली गाथा। निकालिए, बोलिए। जो मोहम तुझ नित्ता, नाण सहावादियम मुड़दीयादम, तम जिद मोहम साहुं, परमट्ठ वियाणया विंती। जो मोहम तुझ नित्ता, सभी एक साथ बोलिए।
जो मोहम तु जिनिता, जो मोह को जीत कर नाण सहावादियम मुणदि आदम, नाण सहावादियम ज्ञान स्वभाव से अधिक अपने आत्मा को जानता है। चम जिद मोहम साहो, उसको जित मोह साधु कहते हैं। परमठ व्याणिया बिनती, ऐसे परमार्थ के जानने वाले जित मोह कहते हैं, वो साधु ही मुनि ही मोही निर्मोही हैं। कौन? जिनने मोह से अधिक जाना है अपने ज्ञान स्वभाव को। बताइए, मोह बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? ज्ञान बड़ा है। कैसे मालूम पड़ा ज्ञान बड़ा है? क्योंकि ज्ञान के बल पर मोह को दबाया जा सकता है, मोह को जीता जा सकता है। वो प्रसंग आपने सुनाओ। तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल में एक सम्राट हुए चंद्रप्रद्योत, और एक बहुत जबरदस्त संक्रमण का काल था। तीर्थंकर महावीर स्वामी के उपदेश भी चला करते थे और उस समय एक तरह का द्वंद्व भी चला करता था, लेकिन उनके संपर्क और समोषण में जो आता उसका ही जीवन बदल जाता था। ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा उनसे प्रभावित हुए और उनके जीवन बदल गए। प्रद्योत ने निश्चय कर रखा था कि मैं रानी प्रभावती से विवाह करूंगा। घटना ये बनती है कि प्रभावती से विवाह करने के लिए बहुत जबरदस्त आंदोलन होता है, युद्ध होता है। प्रभावती के पति मारे भी जाते हैं। और जब अब प्रद्योत इस तरह की कोशिश करता है कि हम प्रभावती से विवाह करेंगे, ये मोह है। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे लोग हैं, लेकिन कुछ चीजों और कुछ लोगों पर आप इस तरह से रीझ जाते हैं कि उसके पीछे खुद का हाल भी बेहाल कर लेते हैं। देख लीजिए आप, मोह से दूसरे का कुछ खराब हो ना हो, खुद का तो होता ही है। और मोह के पीछे दूसरों का भी बहुत बुरा कर देते हैं लोग, तेजाब फेंकते हैं। कितने सारे किस्से, बोले छोकरी ने शादी करने से मना कर दिया, दूसरी जगह उसके पिता ने उसका रिश्ता कर दिया, तो जिसको मना कर दिया उसने क्या किया? ये अभी दिल्ली में पिछले दिनों को एक किस्सा बना था।